ओके, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। जस्टिफाई द रिएक्शन। ये गिवन है रिएक्शन और जस्टिफाई इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब हमें जस्टिफाई करना है कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसे जस्टिफाई करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, बताएंगे कि देखो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। अगर नहीं हो रहा है तो हम बोल देंगे भाई जस्टिफाई हो ही नहीं सकता क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं। ओके, आइडेंटिफाई द स्पीसीज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। देखो यहाँ पे बोला है कि आइडेंटिफाई करो, मतलब ये है ही रेडॉक्स रिएक्शन। आइडेंटिफाई करो कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। विच एक्ट्स एज एन ऑक्सीडेंट एंड विच एक्ट्स एज अ रिडक्टेंट। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है वो भी पता। अंडरस्टूड? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। CU2O, ओके, ट्वाइस CU2O प्लस CU2S, डन। That will give 6Cu plus SO, डन। ये हमें गिवन है, समझ में आ गया? यही गिवन है ना CU2O, यही है ना? हाँ, क्रॉस चेक करते रहे। ओके, चलो सबसे पहले ऊपर तो किसी के भी ऊपर सिर पे कुछ भी नहीं है, तो मतलब सारे क्या है? जीरो है। ओके, ये कंपाउंड का जीरो है। अब ये Cu का गिनते हैं तो ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। ये -2 तो CU2 का क्या होगा? +2। जीरो लगा लाना है ना हमें, तो -2। हाँ, तो वो बता रहा हूँ, -2 और इसके होंगे +2, लेकिन वो 2 है तो वो कितना हो जाएगा? +1। करेक्ट। ओके, सो ये हो गया +1 और ये कितना है ऑक्सीजन का? -2। कॉपर का लिखा है, हाँ, कॉपर 2 का नहीं लिखा है, कॉपर का लिखा है। ओके, देन यहाँ पे तो सल्फर का कितना है? -2। अगेन सल्फर का भी कितना है? -2। तो सल्फर का -2, तो इस पे +2 और उसका क्या हो गया? +1, क्योंकि 2 है। देन कॉपर, तो कॉपर का तो डायरेक्टली यहाँ पर कॉपर का डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि कॉपर का +2 भी होता है और +3 भी होता है, तो अभी उसको रहने दो, अभी उसको रहने देते हैं। एंड देन उसके साथ कोई कंपाउंड है नहीं। ओके, सो SO2, ये ऑक्सीजन का कितना होगा? -2 होता है ना ऑक्सीजन का। अब वो 2 है तो -4 और सल्फर का यहाँ कितना हो जाएगा? +4। ओके, और ये कितना है? ऑक्सीजन के कितने थे? -2, -4 लिखेंगे, मतलब वो 0 हो गया ना। और देखो यहाँ पे कोई कंपाउंड होता तो हम बोलते कि कॉपर +2 होगा या +3 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। यहाँ पे देखो कॉपर +1 में है, तो वो +1 +2 +3, मतलब वो ट्रांजिशन एलिमेंट में आता है ना, डी सीरीज में आता है। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक, D एंड F ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। सो उसमें आता है, तो वो +1 2 3 कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके सर ये तो एक एलिमेंट हो गया, कंपाउंड तो है नहीं। ये क्या बन गया? एक एलिमेंट। कॉपर ही है ना सिर्फ, तो एक एलिमेंट बन गया। तो हमने बोला था एटॉम और कंपाउंड, मॉलिक्यूल, उन सब का क्या? 0। अगर लिखा नहीं है तो 0। तो यहाँ सर पे कुछ भी नहीं लिखा, मतलब क्या है? हमने लिख दिया ना 0, तो कॉपर का कितना हो गया है? 0। डन। अब हमें कॉपर का बताना हो तो +1 से 0 जा रहा है। क्या हो रहा है? +1 से 0, मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब रिडक्शन। करेक्ट। ओके, तो रिडक्शन। अगर दूसरे कॉपर की बात करें तो दूसरा कॉपर भी +1 से 0 ही जा रहा है, मतलब उसका भी रिडक्शन ही है, कोई बात नहीं। देन नेक्स्ट O, ओके, ऑक्सीजन का O। सो -2 का कहाँ चला गया? ये सिर्फ एक ऑक्सीजन का -2 है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन का तो -2 ही है। ओके, तो यहाँ पे वो एक क्या बोलते हैं? स्टेबल, और से हम ऑडियंस नहीं बोलते, ऑडियंस का काम क्या है? आके सिर्फ देखते रहे। ओके, तुम मूवी देखने गए तो यू आर एन ऑडियंस, तुम क्रिकेट मैच देखने गए तो यू आर एन ऑडियंस। ओके, तो वैसे ही है। ओके, देन नेक्स्ट सल्फर का देखो, यहाँ पे कितना था? -2 और वहां से ये क्या हो गया? +4। ओके, -2 का क्या हो गया? +4, मतलब वो क्या हो गया? उसका ऑक्सीडेशन। ओके, ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना था? -2। एक ऑक्सीजन का यहाँ पर भी कितना है? -2, मतलब उसका ना ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है। अब हमें बोल रहा है कि जस्टिफाई करो, तो जस्टिफाई तो कर देंगे कि भाई यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दैट मीन्स कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। अब और क्या पूछे थे? आइडेंटिफाई द स्पीसीज जो ऑक्सीडाइज हो और जो रिड्यूस हो, जिसका ऑक्सीडेशन और जिसका रिडक्शन हो। अब देखो
का +1 था और वो कितना हो गया, 0 हो गया, मतलब उसके खुद का क्या हुआ, रिडक्शन। तो रिड्यूस्ड कौन हुआ, कॉपर, और सल्फर क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, सल्फर का। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ सल्फर में ऑक्सीजन ऐड हो गया ना, तो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइज्ड हुआ, वो भी बोल दिया। और कौन ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट है, मतलब दूसरों का ऑक्सीडेशन करे, वो दूसरों का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज या डिक्रीज कर दे, वो हमें बताना है। ओके, सो दूसरों का ऑक्सीडेशन कर दे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और दूसरों का रिडक्शन कर दे वो रिड्यूसिंग एजेंट है। डन। तो यहाँ पर देखो कॉपर और ऑक्सीजन का तो कुछ है ही नहीं। ओके, और यहाँ पर सल्फर है। ओके, सो हो क्या रहा है कि ऑक्सीजन कॉपर का क्या कर रहा है, कॉपर का रिडक्शन, क्योंकि कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, मतलब उसका कोई रिडक्शन कर रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट हम बोल सकते हैं। ओके, और किसी का जैसे कि ये कॉपर है, वो कॉपर का भी +1 से 0 मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो वो भी हम बोल सकते हैं कि भाई सल्फर, उसके साथ सल्फर जुड़ा हुआ है ना। सो दैट्स इट, हमने जो भी पूछा था सब कुछ ही निकाल लिया। देखो बुक में भी आंसर देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन हमारा क्या था, +1 -2 +1 -2, करेक्ट है सर, करेक्ट है। ओके, सो वी देयरफॉर कंक्लूड दैट इन दिस रिएक्शन कॉपर इज रिड्यूस्ड, +1 से 0 हो गया, एंड सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड। यस, अबोव रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। Further, Cu2O helps sulfur in Cu2S to increase its oxidation number। मतलब कि जो Cu2O है वही Cu2S को, Cu2S जो था Cu2S उसमें वो हेल्प कर रहा है इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर, देयरफॉर Cu1 इज एन ऑक्सीडेंट। Cu1 जो है मतलब Cu का ये जो +1 वाला है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो इसके साथ जुड़ेगा ना। ओके, तो सल्फर का क्या कर देगा, 0 से 4 हो गया है, मतलब वो ऑक्सीडेशन हुआ, तो Cu1 इज एन ऑक्सीडेंट। और सल्फर ऑफ Cu2S, तो Cu2S का जो सल्फर था, ओके समझ में आ रहा है, सल्फर ऑफ Cu2S वो इन लोगों का क्या कर रहा है, कॉपर +1 में था और वो 0 पे आ गया, रिडक्शन कर रहा है, तो सल्फर को क्या बोल देंगे हम, itself, and Cu2 decrease its oxidation number, therefore sulfur of Cu2S is reductant। अगेन हम ऑक्सीडेशन का कुछ, ऑक्सीजन का कुछ नहीं बोल रहे थे, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमने बोला ना उसका तो ना ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसका ही ना रिडक्शन हो रहा है। अगर तुमने बोला यहाँ पर, जैसे मैंने एक बार अभी सॉल्यूशन में एक बार सेंटेंस बोला था कि ऑक्सीजन हेल्प कर रहा है कॉपर का रिडक्शन करने में, लेकिन एक्चुअल केस में ये लोग भी हेल्प कर रहे हैं। मतलब देखो कॉपर प्लस है, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है, तो उसको कौन हेल्प कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। वो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सल्फर भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दोनों हेल्प कर सकते हैं। अगर दोनों हेल्प कर सकते हैं तो मैं ऑक्सीजन को बोलूं रिड्यूसिंग एजेंट या सल्फर को बोलूं रिड्यूसिंग एजेंट, वैसे दोनों को बोल सकते हैं, मैंने जैसे अभी बताया दोनों ही है। लेकिन हमने देखा कि अगर तुम ऑक्सीजन, दोनों ही है, दोनों ही हेल्प कर रहे हैं किसको, कॉपर को रिड्यूस होने में, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, वो दोनों ही हेल्प कर रहे हैं। कौन दोनों, ऑक्सीजन और सल्फर। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को बोलना हो कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हम किसे बोलेंगे, तो हम सल्फर को बोलेंगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो खुद का ऑक्सीडेशन भी तो कर रहा है, दूसरों का रिडक्शन के साथ साथ खुद का ऑक्सीडेशन भी कर रहा है। तो सल्फर का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कैसे, ओके मतलब वो तो क्या है नंबर, जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर तो जो है वही रह रहा, समझ में आया। अदरवाइज रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन हो सकता है वो अच्छे से ध्यान में रख लो। जैसे हम कॉपर की बात कर रहे हैं, तो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो कॉपर का रिडक्शन मतलब वो प्लस वाला है ना, वो इलेक्ट्रॉन देने वाला है ना, तो उसका रिडक्शन कर कौन सकता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला हो, उसको हेल्प करनी है यार, रिडक्शन करने में हेल्प करो या ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करो, तो हेल्प कौन कर सकता है, कॉपर को कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे देने हैं, तो कोई लेने वाला होगा, उसने हेल्प कर दी उसकी। किसी को दान देना है तो उसको भिखारी मिल गया, तो भिखारी ने उसकी हेल्प कर दी कि भाई तुम्हें दान देना था, तुम्हें चैरिटी करनी थी ना, तो मैं आया हूँ, ओके तुम्हारी हेल्प करनी है। ओके, सो एक्चुअल केस में तुम मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। ओके, दोनों डिपेंडेंट है, किसी को चैरिटी करनी है, अब सोचो कि तुम्हारे पास भिखारी ना हो, कहाँ चैरिटी करोगे, सोचो। हाँ ओके, अब मतलब कोई होना चाहिए, गिव एंड टेक रिलेशन होना चाहिए। तुम्हें गौ माता को रोटी खिलानी है, अभी तुम्हें मिले ही ना गौ माता, तो क्या करोगे, कुत्ते को डालो,
कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ये खुद खा लो ओके। बट तुम्हारा जो एम था कि भाई मुझे गौ माता को रोटी खिलानी है, वो नहीं पूरा होगा। सो गिव एंड टेक होना चाहिए, समझ में आया? तो कॉपर को रिड्यूस होना है तो उसके लिए उसको कोई नेगेटिव चार्ज वाला होगा, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होना चाहिए। तो ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, सल्फर भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, लेकिन दोनों में से लेंगे किसको? उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, ओके? जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा हो वो लेंगे। डन? पक्का समझ में आ रहा है? ओके, सो वही चीज यहाँ बताई गई है। समझ में आ गया दोनों न्यूमेरिकल? ओके।